Hello students, I am your math teacher. Again I am here to teach you your math subject. Today I am going to teach you your ninth chapter, data handling. This is your ninth chapter from your practice book. This is your first assignment 1, flowers in the school garden. इस वाले में हम डाटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे जो कि फ्लावर्स से रिलेटेड है. फर्स्ट यहाँ पे आपका एक डिफिनीशन दिया हुआ है कि व्हाट इज़ डाटा हैंडलिंग. सो डाटा हैंडलिंग हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन बेटर एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन विच मैटर टू अस. डाटा हैंडलिंग जो होता है वो हमें इंफॉर्मेशन को और भी अच्छे तरीके से जानने में क्या करता है, हेल्प करता है. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ फ्लावर्स की फिगर दी गई है. कुछ सनफ्लावर्स के फिगर है, कुछ मैरीगोल्ड के, कुछ रोजेज़ के, कुछ लिली वगैरह के. तो यहाँ पे ये कुछ फ्लावर्स दी गई हुई हैं जिसको अगर हमें काउंट करना हो तो हम आसानी से यहाँ पे काउंट करके बता दे सकते हैं. यहाँ पे पिक्चर में इंफॉर्मेशन दी गई है कि स्कूल गार्डन में कौन सी फ्लावर कितनी ज़्यादा लगाई हुई है. सो this is your question. Class 1 students recorded the information about different flowers in their school garden. क्लास 1 के जो बच्चे हैं उन्होंने अपने स्कूल गार्डन के जो भी फ्लावर्स हैं अलग अलग तरीके का उनका इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिकॉर्ड किया है. लुक एट द रिजल्ट एंड आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो. यहाँ पर आपको इसे अच्छे से देखना है और फिर यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस पूछी गई हैं उनके आपको आंसर्स लिखने हैं. सो फर्स्ट है काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्लावर. यहाँ पे आपको ये जो भी फ्लावर के डिज़ाइंस दिए गए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सी फ्लावर्स कितनी है. तो फर्स्ट में आप देख रहे हो कि ये किस चीज़ की फ्लावर है, सनफ्लावर है. तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे कि हमारी सनफ्लावर कितनी है. तो हम पहले फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं. सो सनफ्लावर है 1 2 3 4 5. सेकेंड रो की बात करें तो उसमें एक भी फ्लावर नहीं है. थर्ड रो में आप देख रहे हो कि यहाँ लास्ट में एक फ्लावर है. उसके बाद आप नेक्स्ट रो में देख रहे हो यहाँ पर ये जो फोर्थ फ्लावर है वो आपकी सनफ्लावर की है. उसके बाद उसमें कोई भी फ्लावर नहीं है. नेक्स्ट रो में भी जो आपकी फोर्थ फ्लावर है वो सनफ्लावर ही है. नेक्स्ट वाले रो में एक भी फ्लावर जो है वो सनफ्लावर की नहीं है. नेक्स्ट रो में आप देख रहे हो कि जो लास्ट फ्लावर है वो सनफ्लावर की है और लास्ट रो में भी ये जो लास्ट फ्लावर है वो सनफ्लावर की ही है. तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ पे सनफ्लावर है. अब हम इसे काउंट कर लेंगे. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो यहाँ पे ये टोटल फ्लावर्स कितनी हो गई 10. तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 10. नेक्स्ट आप देख रहे हो कि जैस्मीन टाइप की कोई फ्लावर है. तो यहाँ पे हम इस टाइप के फ्लावर को क्या करेंगे, काउंट करेंगे. तो फर्स्ट रो में आप देख रहे हो जो लास्ट फ्लावर है वो वही है. सेकेंड रो में फर्स्ट फ्लावर है एंड द थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ फ्लावर भी सेम है. थर्ड वाले रो में भी आपका फर्स्ट फ्लावर वही है. नेक्स्ट रो में भी फर्स्ट फ्लावर वही है. नेक्स्ट रो में भी आप देख रहे हो फर्स्ट एंड सेकेंड लास्ट जो फ्लावर है वो सेम है. उसके बाद से आपको नेक्स्ट रो में एक भी फ्लावर नहीं है. उसके बाद वाले भी नेक्स्ट रो में एक भी नहीं है और लास्ट वाले रो में जो सेकंड फ्लावर है वो सेम है. तो अब ये हम सारे फ्लावर को क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. तो यहाँ पे ये टोटल फ्लावर्स कितनी हो गई 11. तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या होगा 11. नेक्स्ट आप देख रहे हो कि ये किस चीज़ की फिगर है, मैरीगोल्ड की है. तो यहाँ पर हम मैरीगोल्ड की फ्लावर देखेंगे. तो फर्स्ट रो में आप देख रहे हो एक भी मैरीगोल्ड नहीं है. सेकंड रो में जो सेकंड फ्लावर है वो मैरीगोल्ड की ही है. थर्ड रो में भी सेकंड फ्लावर और जो थर्ड फ्लावर है वो क्या है, मैरीगोल्ड की है. सॉरी, फोर्थ फ्लावर. नेक्स्ट रो में भी आपकी सेकंड फ्लावर और सेकंड लास्ट फ्लावर जो है वो मैरीगोल्ड की ही है. नेक्स्ट रो में भी सेकंड एंड जो लास्ट फ्लावर है वो मैरीगोल्ड की है. नेक्स्ट क्वेश्चन रो में भी आपका जो सेकंड फ्लावर है और लास्ट फ्लावर है वो मैरीगोल्ड की ही है एंड फोर्थ फ्लावर भी मैरीगोल्ड की है. नेक्स्ट रो में सेकंड लास्ट जो फ्लावर है वो मैरीगोल्ड की है और लास्ट वाले में आपका एक भी मैरीगोल्ड की फ्लावर नहीं है. तो जो भी हमने मैरीगोल्ड की फ्लावर को पॉइंट आउट किया अब हम उसे काउंट कर लेंगे. सो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11 एंड 12। तो यहाँ पे ये टोटल फ्लावर्स कितनी हैं? 12। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 12। नेक्स्ट जो है वो शायद लिली या डालिया टाइप की कोई फ्लावर है, तो इसे हम काउंट कर लेंगे। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फर्स्ट रो में वैसे एक भी फ्लावर नहीं है, सेकेंड रो में भी एक भी फ्लावर नहीं है। थर्ड रो की अगर हम बात करें तो उसमें जो थर्ड फ्लावर है और जो सेकेंड लास्ट फ्लावर है वो सेम है। नेक्स्ट रो में भी थर्ड फ्लावर एंड लास्ट फ्लावर सेम है। नेक्स्ट रो में भी थर्ड फ्लावर सेम है। नेक्स्ट रो में भी थर्ड एंड सेकेंड लास्ट फ्लावर सेम है। नेक्स्ट रो में भी जो थर्ड फ्लावर है वो सेम है और लास्ट रो का भी थर्ड फ्लावर सेम है। तो यहाँ पे हम सारे फ्लावर्स को काउंट कर लेंगे। सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यहाँ पे ये टोटल कितनी है? 9। तो हम यहाँ पर 9 लिख लेंगे। लास्ट वाली फिगर आप देख रहे हो कि किस चीज़ की है? रोज़ की है। तो हम फिगर में देखेंगे कि रोज़ की फ्लावर कितनी है। तो फर्स्ट रो में आप देखो तो एक भी नहीं है, सेकेंड रो में भी एक भी नहीं है, थर्ड रो में भी आपकी रोज़ की पिक्चर एक भी नहीं है, फोर्थ रो में भी आपकी एक भी पिक्चर जो है वो रोज़ की नहीं है, एंड नेक्स्ट रो में भी आपकी एक भी पिक्चर रोज़ की नहीं है। नेक्स्ट रोज़ में आपका फर्स्ट पिक्चर जो है वो रोज़ की ही है। नेक्स्ट लाइन में आपका फर्स्ट एंड जो फोर्थ फ्लावर है वो रोज़ की ही है। नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट एंड फोर्थ एंड फिफ्थ फ्लावर जो है वो रोज़ की है। तो अब हम इन सारे रोज़ के फ्लावर को काउंट कर लेंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये टोटल कितनी है? 6 है। तो यहाँ पर हम 6 लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपने सारी फ्लावर को क्या किया? काउंट कर लिया कि कौन सी फ्लावर कितनी है। तो अब यहाँ पे उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस पूछी गई हैं जिनके आंसर्स हम लिखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच फ्लावर अपीयर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम। इसमें से कौन से फ्लावर जो है वो सबसे ज़्यादा है? तो आप देखे हो कि मैरीगोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा है, बिकॉज ये टोटल कितनी है? 12। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि मैरीगोल्ड, बिकॉज मैरीगोल्ड की जो फ्लावर है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्लावर अपीयर द लिस्ट नंबर ऑफ टाइम। कौन सी फ्लावर जो है वो सबसे कम है? तो आपने देखा कि जो रोज़ की फ्लावर है वो सबसे कम है, बिकॉज ये ओनली 6 हैं। बाकी के फ्लावर जो है उनसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा रोज़। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है आर रोज़ मोर देन डालिया और लिलीज। तो यहाँ पे आपने देखा कि रोज़ जो है वो सबसे ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नो। इस तरीके से हम ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।